जय माता की मित्रों, ग्रहों के कारक तत्वों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और आज शनि का पाठ स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रेजेंट काल में, वर्तमान में सबसे ज़्यादा भय कारक या भय का वातावरण हम लोगों के दिमाग में या आम जनमानस में जो बनाया गया है, उसके कारक तत्व क्या है और उसको किस तरह से हम लोग समझें। क्यों इतना डर हम लोगों को लगता है या लगाया जाता है, क्या कारण है ऐसा। ज्योतिष शास्त्र में इनके विषय में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से हम लोग भी जब ज्योतिष का अध्ययन करते हैं और जो अध्ययन करते हैं उसमें मनन नहीं करके और डायरेक्ट वैसा का वैसा जब जातक को बताते हैं, तो जो कुंडली दिखाने आ रहा है वो पहले से कोई न कोई दुख के कारण ही आ रहा है और फिर उसके दुख को जब और बढ़ाया जाता है तो शनि के कारक एक्टिव होते हैं, बताने वाले के भी और सुनने वाले के, दोनों की। जो हर समय नेगेटिव देखता है कहीं पे भी, चाहे जातक की कुंडली में हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र के जो नेगेटिव योग हैं उनके बारे में हो, तो शनि एक्टिव होता है। जब किसी को बिना मतलब सताया जाता है अपने से नीचे वाले को, तो शनि का नेत्र खुलता है। जब हम लोग जीवों पे दया नहीं करते हैं और क्रूर प्रवृत्ति या अपने घमंड या अपने ऐश्वर्य की वजह से अपने आप को बड़ा समझते हुए उनको प्रताड़ित करते हैं, तो फिर शनि एक्टिव होता है। माता पिता या परिवार से दुराव या उनकी धन संपत्ति हड़पने की जो मनोवृत्ति अगर हम लोगों में आ गई, तो फिर शनि एक्टिव होता है। जड़ता, आलस्य, रुकावट, घोड़ा, हाथी, चमड़ा, बहुत कष्ट, इनकम के साधन किस तरह के होंगे, रोग, विरोध, दुख कारण, गधा अथवा खच्चर, चांडाल, अलग अलग तरह से अंगों के बारे में जो हम लोगों को आजकल दिव्यांग जिनको बोला जाता है, वनों में भ्रमण करने वाला, जिनकी सूरत डरावनी होती है वो लोग, नपुंसक या दास्ता का कर्म जैसे सर्विस वगैरह हम लोग करते हैं, अधार्मिक करते, पौरुषहीन, मिथ्याभाषण, चिरस्थायी आयु, वृद्धावस्था, दिन के अंतिम भाग में बलवान, सर्दी की ऋतु, क्रोध, दुष्ट लोगों से मित्रता, काला गंदा रंग, पाप कर्म, क्रूर कर्म, राख और मणि, लोहा, उदारता, वर्ष, शूद्र, वैश्य, पिता का प्रतिनिधि, दूसरे कुल की विद्या सीखना, लंगड़ापन, उग्र, पश्चिमाभिमुख, नीचे देखना, कृषि द्वारा जीवन यापन, शस्त्रगार, जाति से बाहर स्थान वाले, और नागलोक, पतन, युद्ध, भ्रमण, शल्य विद्या, शीशा, धातु, शक्ति का दुरुपयोग, पुराना तेल, लकड़ी, तामस गुण, विष, भूमि पर भ्रमण, कठोरता, डर, अटपटे बाल, सार्वभौम सत्ता, भय, बकरा, भैंस आदि, वस्त्रों से सजाना या यमराज का पुजारी या चित्त की कठोरता, ये सब शनि के कारक तत्व है। अब इन कारक तत्वों से कनेक्टेड जब ज्योतिष में इन्हीं को लेके जब भय दिखाया जाता है, तो या तो भाई जो दिखाने आता है, जो अपनी कुंडली दिखाने आता है, तो उसका तो अपना मजबूरी है, वो इस विषय में इतना नहीं जानता। लेकिन जब हम लोग यही बातें जैसे मैंने आपको अभी बताई, उसी तरह अगर किसी को बताई जाती है
तो वो और ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। अब या तो हम लोग जो बता रहे हैं वो खुद भ्रमित है, या फिर हम लोगों का खुद का ज्ञान उस लेवल तक नहीं गया कि इसका मतलब क्या है। एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे खच्चर, गधा या घोड़ा, हाथी, ये सब का कारक शनि है। अब आप एक चीज सोचिए, घोड़ा हो, हाथी हो, खच्चर हो, गधा हो, ये सब कितनी मेहनत करते हैं। आप खच्चर और गधा ये तो मतलब 24 आवर वर्क करते हैं, 24 आवर। इनको थोड़ा सा खाने को दो और ये आपका वजन ढोते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा ईमानदार सेवक, मतलब कोई ज़माने में जब मंत्री पद पे नियुक्ति, सेनापति पद पे नियुक्ति या कोषागार पद पे नियुक्ति जब देखी जाती थी या की जाती थी राजाओं के द्वारा, तो उस समय के ज्योतिष ये देखते थे कि आपका शनि कैसा है। शनि अगर आपका योग कारक है, अच्छे स्थान में है, तो वो कन्फर्म होते थे कि ये ईमानदार सेवक रहेगा और मरते दम तक गलत काम नहीं करेगा। इनका मतलब ये होता है। हाँ, शनि जिनका ज़्यादा एक्टिव होता है और दूसरे ग्रह का कोई रश्मि या कोई दृष्टि शनि पे नहीं, तो कुछ आलस्य आपको जरूर प्रदान करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसका कारण है कि शनि अकेला ग्रह नहीं है आपकी कुंडली में, बाकी और भी ग्रह है। अगर मंगल का बल मिल रहा है तो वो आलस्य खत्म हो जाता है, और मंगल का बल मिले बगैर या सूर्य का आत्मबल मिले बगैर अकेले शनि पे कभी भी जीव पूरा जीवन गुजार ही नहीं सकता। वो बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही उनका काम हो जाता है। या तो पैरालिसिस पैदा होते हैं या साल 6 महीने में वो भगवान के पास चले जाते हैं। लेकिन जिन जातकों का जीवन 25-30 साल, 20 साल क्रॉस कर दिया, उनमें एक सीमा के बाद आलस्य हो सकता है कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, अब भगवान उनके परिवार में सब चीज़ की सुख समृद्धि है और वो अपनी योग, ध्यान या धर्म के काम में लग गए, उसको आप आलस्य बोल सकते हो। आजकल के समय में क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ में, जैसे ध्यान का जो सिद्धि या ध्यान की जो प्रवृत्ति है, वो बगैर शनि के आ ही नहीं सकती आपके अंदर। शनि आपको स्थिरता देता है, विचारों में दृढ़ता देता है। अगर आप कुछ देर भी बैठते हैं, चाहे 10 मिनट या 20 मिनट, और आपका ध्यान स्थिर होता है या लगता है, और आपका शरीर लाइक स्टेचू या सामान की तरह केवल धीरे धीरे सांस लेते रहता है और पड़ा रहता है, एक जगह बैठा रहता है एक आसन में, तो उसका कारक भी शनि है। ध्यान की जो पराकाष्ठा या ध्यान का जो केंद्र बिंदु अपने शरीर में किसी भी जगह में आप लगा के जब आसन लगा के बैठते हैं और आपको दूसरी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता, एक ही चीज़ पे फोकस रहता है, उसका कारक शनि है। शनि दीर्घाकार है। शनि को सबसे ज़्यादा खराब ज्योतिष शास्त्र में इसलिए बोला गया है, अंधपन, अंधेरा, रात्रि का वो प्रहर जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी रश्मियाँ गायब कर देते हैं, वो समय अमावस का, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से, जहाँ सूर्य की रश्मि भी नहीं पहुँचती है, उसकी वजह से शनि की जो दृष्टि है वो किसी के ऊपर भी योग कारक नहीं बताई गई। अंधेरे का कारक वनस्पति का के लिए
कोई दृष्टि शनि की नहीं आती है। लेकिन जिस दिन अमावस होती है, जिस दिन पूरा अंधेरा होता है, उस दिन जो कारकत्व आपके अंदर जो आता है, आपके अंदर जो ऊर्जा उस समय, जो काली शक्ति जिनको बोला जाता है, उसका वास जब आपकी शक्तियों से मिक्सअप होता है, तब एक अलग ही केंद्र बिंदु आपके शरीर में, आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक्टिव होता है। वो नशे जो सुप्त अवस्था में अपने मस्तिष्क में पड़ी हुई है, वो एक्टिव होती है। आप देखिए, तंत्र ज्ञान, मंत्र ज्ञान या वेदों में जो मांत्रिक शक्तियों का जो सिद्धि प्रदान करने वाला समय अमावस को ही बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि उस समय में गोचर में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है वातावरण में, और उस परिवर्तन का साक्षात्कार जब आपकी आत्मा या मन के साथ होता है, तो वो सिद्धियां जो आप इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, जिनके बारे में, वो फिर आपके शरीर में धीरे 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 अपना प्रगाढ़ या एक्टिव रूप लेके आपके सामने प्रकट होती है। शनि वनों का कारक बताया गया है। वनों का कारक मतलब वन में रहते हैं, वन में भ्रमण करते हैं। कौन रहते हैं? ऋषि मुनि, संत महात्मा। मतलब उनका इतना प्रबल है शनि कि उन्होंने शुक्र पे विजय प्राप्त कर ली। शुक्र पे मतलब काम पे विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने चंद्रमा पे विजय प्राप्त कर ली। चंद्रमा मतलब मन पे विजय प्राप्त कर ली। उन लोगों ने ज्ञान मतलब गुरु पे भी विजय प्राप्त कर ली। उनका ध्यान शून्य में स्थिर रहता है, और जिनका ध्यान शून्य में स्थिर रहता है, वो पहाड़ों में, वनों में, कंदराओं में मिलते हैं आपको, और एक ही आसन पे बैठे रहते हैं। और एक ही आसन पे बैठने की क्षमता, वो कैपेसिटी कि हम लोग बगैर हिले डुले 2 सेकंड भी नहीं रह सकते। शरीर का कोई न कोई अंग हम लोगों का हिलता ही है, चाहे अंगुली हो, चाहे आँख हो, चाहे मुंह हो। ये प्रैक्टिकल है, आप खुद देख सकते हैं अपने जीवन में, अपने ऊपर देख सकते हैं। लेकिन जो स्थिर होके बैठ सकता है, जो स्थिर होके ध्यान या पूजा कर सकता है, या अपने काम में मन लगा सकता है स्थिर होके, उनका शनि बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्टिव होता है। शनि संबंधित जो बातें बताई जाती है, हाँ है, लेकिन कब है उसको समझना पड़ेगा। आपके आचरण, आपके संस्कार, आपके अंदर की वृत्ति शनि को खराब फल देने के लिए उत्साहित या उकसाती। शनि हमेशा दास वृत्ति, निम्न वर्ग या निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी या वो काम करने वाले जातक, उनको शनि से संबंधित बोला जाता है। जब आप अति उत्साह में या अपने घमंड में उनको प्रताड़ित करते हैं, गालियां देते हैं, तो फिर आपका शनि एक्टिव होता है। कोई जरूरी नहीं है वो उसी समय फल देता है। कर्मों के फल जो हम लोग कर रहे हैं, जो गलत कर्म कर रहे हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनका फल जो देने का जो बताया जाता है कि जज की जो व्यवस्था ऊपर गोचर में है, उसका कारक शनि क्या है। हम लोग उस विषय में नहीं जाके, अगर हम लोग उस विषय में जाए कि शनि दुख का कारक है, लेकिन क्यों है, वो इसलिए है कि हम लोगों के कर्मों का निर्धारण और कर्मों का फल देने के लिए इन्हीं ग्रहों के बीच में कुछ ग्रह भी ऐसे बनाने हैं, या कुछ ग्रह की रश्मियाँ भी ऐसी है जो हम लोगों के कर्मों का फल हम लोगों को देती कि आपको शुक्र के अच्छे ही अच्छे फल मिल रहे हैं। तो वो अच्छे फल में, उस घमंड में, उस समय जब आपकी उन्नति हो रही थी, तो आपने गलत कर्म कितने किए थे उस अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए, तो उनका भी तो फल मिलना पड़ेगा ना। उनका कारक शनि को बता दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अपनी सोच थोड़ी अलग है।
हर ग्रह अच्छे, कोई भी ग्रह आपको खराब फल प्रदान नहीं करते। खराब फल प्रदान करने के लिए किसी भी ग्रह को हम लोग खुद आमंत्रण देते हैं। अगर संस्कार विहीन कर्म पाप को आमंत्रण देता है और पाप के साथ कुकर्म हम लोगों के भाग्य को निर्बल करने का आमंत्रण देता है। और जब भाग्य निर्बल होता है तब हम लोगों को उस फल को भोगने के लिए हम लोग प्रतिबंधित हो जाते हैं। यह है ग्रहों का मतलब छोटा सा वो वाक्य या छोटी सी लाइन, जिसको अगर आपको समझने में आसानी हो। अगर ग्रहों से संबंधित, संस्कारों से संबंधित अगर उन पाठों को या उन बातों को हम लोग अपने जीवन में उतार सके तो वर्तमान में जो परिस्थिति अपनी पृथ्वी पे चल रही है उस पे बहुत कुछ चेंज हो सकती है। शनि एक ऐसा ग्रह है कि जिनका भी शनि प्रबल है उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो भीड़ के साथ भीड़ जैसा नहीं होता है। वो भीड़ में रह के भी अपना एक अलग व्यक्तित्व रखता है, या वो भीड़ के साथ होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा योग कारक वाला शनि अच्छी तरह जानता है कि कौन से कर्म सही है और कौन से कर्म गलत है, और उसका दिमाग या उसकी वो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है कि वो आपको देखते ही पहचान लेता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने ऊपर आजमा के देख सकते हैं। बहुत से साधु संत जिनका चेहरा देखना आपको अच्छा नहीं लगता है, अजब गजब वेशभूषा में मिलेंगे आपको, डरावने मिलेंगे कुछ डरावने कर्म करते हुए मिलेंगे। लेकिन जब आप उनके सामने जाते हैं ना तो आपका बचपन से लेके और जब जिस वर्तमान में आप जब उस समय उनके सामने गए तब तक का पूरा कहानी आपके सामने बता देंगे। ये सब शनि की वजह से संभव है कि शनि सूर्य से इतना दूर रहते हुए भी इतना जबरदस्त ज्ञान का कारक है। वो ज्ञान जो न शास्त्रों से मिलता है न बुद्धि से मिलता है, वो केवल आत्मा का जो ज्ञान जिसको एक्टिव करने के बाद में जो मिलता है। शनि ग्रह के अंदर एक अलग रश्मि है जिसको साइंटिस्ट लोग या हम लोगों की लेबोरेटरी जो नासा या जो भी साइंस लैब है देशों की, वो सब बताते हैं कि एक अलग तरह की रोशनी है। उस रोशनी को कोई भी रोशनी उसको पार करके उसके अंदर नहीं जा सकती। अब आप सोचिए कि एक ग्रह के अंदर इतनी जबरदस्त ऊर्जा है कि दूसरे ग्रह की कोई भी ऊर्जा उस ऊर्जा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो ऐसी ऊर्जा तो इंसान के शरीर में, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा, उसी की हो सकती है। और जब वो जागृत होती है तो न तो हम लोगों को बाहरी वातावरण की कोई ऊर्जा चाहिए, न हम लोगों को बाहरी वातावरण से संबंधित कोई भोग के संसाधन चाहिए। तो आदमी का, इंसान का रूपांतरण ही अलग हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ शनि के बारे में मेरा प्रिडिक्शन है, या ग्रहों के बारे में जो मैं कारक तत्व जो लिखा हुआ है वो भी बता रहा हूँ, और तर्क के हिसाब से वो भी समझा रहा हूँ कि किस तरह से समझे इनको। वर्तमान समय में हम लोग किसी चीज को लिख दिया कि आपको शनि जड़ता देता है। अब जड़ता क्या चीज की देता है, कौन सी जड़ता देता है? जब जड़ता एक जगह होती है, स्थिर होती है, तब आपके शरीर में बहुत सी चीजों को एक्टिव करती है। आप स्थिर होकर बैठ के देख लीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मेरी बात का विश्वास करें, नहीं, आप अपने ऊपर उसको क्रिएट करके देखिए कि आप एक ही जगह में बिना हिले डुले शरीर के कोई भी हमको एक्टिव किए बगैर स्थिर होके बैठ के देखिए। आप फर्स्ट दिन अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप बैठ ही नहीं सकते।
आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपको अभ्यास करते करते आपको बहुत टाइम लगेगा। अब जिस चीज़ को करने में इतना टाइम लगता है कि आप स्थिर होकर बैठने के लिए आपको साल भर लग गया, तब जाके थोड़ा सा आप उस दिशा में कुछ उन्नति कर सके, तो आप सोच के देखिए, जिस काम को करने में साल भर में आप सक्सेस नहीं हुए, वो काम दुखकारक कैसे हो सकता है, वो काम गलत कैसे हो सकता है। आपको तो इतना ही बता रहे हैं कि जड़ होके बैठिए, थोड़ी देर स्थिर होइए। जब आपका शरीर स्थिर होता है तो धीरे धीरे मन स्थिर होता है, और मन स्थिर होता है तो फिर धीरे 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 फिर बुद्धि स्थिर होती है, और बुद्धि स्थिर होती है तो फिर ज्ञान का रूपांतरण आपके चक्रों में होता है। जब सब चीज शरीर की स्थिर होती है तो आपके चक्र जागृत होते हैं। जब चक्र जागृत होते हैं तो आत्मा एक्टिव होती है, जिसको बोला जाता है ना ब्रह्मरंध्र, जो हम लोगों के कपाल के बीच में, या जिसको चोटी स्थान बोला जाता है, मस्तिष्क का जो मध्यम हिस्सा है उसके बीच में जो चक्र है, उस पे जाके जब आत्मा की किरणें या उन चक्रों की किरणें वहां जाके जब स्पंदन करती है, तब हम लोग आत्मा को पहचानते हैं। तब हम लोग जानते हैं कि शनि क्या है। शनि ये देता है। अब आप मानो या मत मानो, अगर शनि योग कारक नहीं है, शनि अच्छी जगह का मालिक नहीं है, और शनि इस जीवन में आपको ये सब चीज़ों में नहीं लेके गया, तो इसका मतलब है कि शनि की रश्मियाँ या शनि से संबंधित काम आपके सफल नहीं हुए। तो फिर दोबारा जन्म लीजिए, और जो भोग, जो कुकर्म आपने किए हैं, वो अगले जन्म में फिर आपको मिलते जाएंगे। और इसी तरह करते 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 जिस जन्म में भी आपका शनि एक्टिव होगा, उस जन्म में आपका सब कुछ छुटाएगा। आपको जो ज्ञान है उससे भी पीछा छुटाएगा, जो व्यवहारिक ज्ञान है उससे भी पीछा छुटाएगा, जो आपकी मतलब भोग के संसाधन है उससे भी पीछा छुटाएगा, परिवार के संबंधों से पीछा छुटाएगा, और फिर उस परम तत्व की ओर लेके जाएगा जो शनि का तत्व है। अब मैं तो यही बोलता हूँ, मेरी तो यही प्रिडिक्शन है। और चाहे आप एक्सपीरियंस समझ लो, या कुछ गुरु ऐसे मिले जिनके मुख से सुना, वो आप समझ लो। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग किस तरह से समझते हो इसको। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की मित्रों।